नमस्कार दोस्तों। पूर्ण ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी या गणितीय एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में आज मैं बात करने वाला हूँ लोकल मीन टाइम या स्थानीय माध्य समय हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अलंकार के जो स्टूडेंट ये कोर्स कर रहे हैं कहीं से भी, उनकी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और वैसे भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सभी जो टाइम है वर्ल्ड वाइड वो ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो वर्ल्ड में जितनी भी जगह हैं वो जीएमटी से या तो ईस्ट डायरेक्शन में है। जीएमटी पूरे वर्ल्ड को, ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न या पूर्व दिशा या वेस्टर्न या पश्चिम दिशा। तो जीएमटी से कुछ क्षेत्र आपके ईस्ट डायरेक्शन में होंगे, उनका लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न होगा, और कुछ क्षेत्र आपके वेस्टर्न डायरेक्शन में होंगे, उनका लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न होगा। तो जीएमटी से 180 डिग्री ईस्ट तक प्लेसेस हैं और ईस्ट डायरेक्शन में, और 180 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन तक सभी जगह हैं। तो हम जिस भी जगह का टाइम निकालेंगे वो जीएमटी से कंपेयर करके हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से मैंने एक लाइन बनाई हुई है, ये जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम बोलते हैं। उसके ईस्ट डायरेक्शन में प्लेसेस हैं या उसके वेस्ट डायरेक्शन में प्लेसेस हैं। हर एक कंट्री या हर एक रीजन को टाइम के हिसाब से अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया हुआ है। इंडिया का भी उस टाइम जोन का जो टाइम होता है उसको उस जगह का स्टैंडर्ड टाइम या जोनल टाइम बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर पूरे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट्स पर उज्जैन में जो भी टाइम होगा उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो हमारी जो भी वॉच है या क्लॉक है इंडिया के हर जगह पे वही टाइम बताएगी जो कि उज्जैन 82 डिग्री 30 मिनट्स का टाइम होगा एट द विद रेस्पेक्ट टू ग्रीनविच मीन टाइम। एक्चुअल टाइम हर जगह का अलग अलग होता है, उसे हम लोकल मीन टाइम बोलते हैं। तो हमारी जो क्लॉक है या वॉच है वो जो टाइम बता रही है दिल्ली में यदि हम बैठे हैं तो वो दिल्ली का टाइम नहीं बताएगी, वो टाइम बताएगी उज्जैन में उस टाइम क्या टाइम हुआ है। तो पूरे इंडिया के अंदर इंडिया का जो टाइम जोन है वो उज्जैन का है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वहाँ का लॉन्गिट्यूड है। तो उज्जैन में जो भी टाइम हुआ है हमारे कंट्री की सभी वॉच या क्लॉक उसी टाइम को बताती हैं। मगर जब हमें असेंडेंट कैलकुलेट करना है तो सभी जगह का लोकल टाइम अलग अलग होता है। लोकल टाइम का मतलब होता है रात को जब आपका 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे से हम एक तरीके से दिन की शुरुआत मानते हैं, डेट की शुरुआत मानते हैं। उसके बाद नेटिव कितने बजे पैदा हुआ है, कितने घंटे के बाद पैदा हुआ है, उसको उसका लोकल टाइम, लोकल मीन टाइम बोलते हैं। सपोज कोई सुबह 7:30 पे पैदा हुआ तो 7 आवर 30 मिनट्स उसका लोकल मीन टाइम हो गया। मगर लोकल मीन टाइम हमारी वॉच से पता नहीं चलता है, घड़ी से पता नहीं चलता है। आपके पास कोई भी नेटिव जब अपना लग्न बनाने आएगा या असेंडेंट या चार्ट बनाने के लिए आएगा तो वो आपको आईएसटी बताएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमारी वॉच आईएसटी ही देती है। मगर हम असेंडेंट निकालेंगे लोकल मीन टाइम के हिसाब से, अलग अलग जगह का असेंडेंट बदल जाता है या उसकी डिग्री बदल जाती है, क्योंकि सनराइज होता है और वो धीरे धीरे हर एक जगह पे थोड़ी देर के बाद दिखाई देना शुरू होता है। तो हर जगह की लग्न या लग्न की डिग्री अलग अलग होती है। तो हम इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे? तो मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि इंडिया में जो हमारी वॉच टाइम देती है या आपके पास कोई भी नेटिव आएगा अपना टाइम लेके आएगा तो वो टाइम होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वो उस जगह का जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहाँ का लोकल मीन टाइम नहीं होगा, जबकि असेंडेंट निकालने के लिए हमें लोकल मीन टाइम की ज़रूरत होती है। तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 1। अब इसमें एक दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ। आप जहाँ का भी स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है या टाइम जोन दिया हुआ है उससे जो ईस्टर्न पार्ट में जो भी प्लेसेस पड़ेंगे, सनराइज पहले ईस्टर्न पार्ट में होता है, तो ईस्टर्न पार्ट में जो भी प्लेसेस पड़ेंगे वहाँ का लोकल मीन टाइम निकालने के लिए हम एक सर्टेन फैक्टर को हम ऐड करेंगे। अभी मैं बताऊंगा क्या ऐड करना है। और वेस्टर्न टाइम का यदि टाइम निकालना है तो हम उसके स्टैंडर्ड टाइम में से उस सर्टेन फैक्टर को हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ईस्टर्न टाइम में ऐड किया जाता है और वेस्टर्न टाइम में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दूसरी चीज़, जब 1 डिग्री से लॉन्गिट्यूड चेंज होता है तो टाइम 4 मिनट से चेंज हो जाता है, और 1 मिनट से लॉन्गिट्यूड चेंज होता है तो टाइम 4 सेकंड से चेंज हो जाता है। ये दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री से चेंज होगा, लगातार लॉन्गिट्यूड चेंज होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे उज्जैन का लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 13 मिनट्स ईस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी लॉन्गिट्यूड चेंज हुआ। तो जब 1 डिग्री से लॉन्गिट्यूड चेंज होता है तो टाइम चेंज हो जाता है 4 मिनट से। 1 मिनट से लॉन्गिट्यूड चेंज होता है तो टाइम चेंज हो जाता है 4 सेकंड से। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जो मैं एग्जांपल है इससे पूरे इनको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इन इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज स्टैंडर्ड टाइम। सपोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 12:30। आपकी वॉच 12:30 रिप्रेजेंट कर रही है दिल्ली के अंदर। देन LMT ऑफ दिल्ली आपको निकालना है, और दिल्ली का लॉन्गिट्यूड दे रखा है 77 डिग्री 13 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड हम कैसे कैलकुलेट, दिल्ली में लोकल मीन टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के जिस जगह का लिया है उसका जो लॉन्गिट्यूड है उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। लॉन्गिट्यूड को मिनट्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करें उतनी मिनट्स मिलेंगी। तो 82 डिग्री को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करूंगा उतनी मिनट्स मिलेंगी, और 30 मिनट्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए उतनी सेकंड्स मिलेंगी। तो 82 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 328 आएगा, और 30 मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 सेकंड आएगा, जिसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा तो 2 मिनट्स हो जाएगा। तो 82 इंटू 4 इज 328 एंड 30 सेकंड इंटू 4 इज 120 सेकंड्स होगा। एक्चुअली वो मिनट्स को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स आएगा। तो इसको ऐड करने पर टोटल आपको 330 मिनट्स मिल गया। वहाँ पर टाइम जोन जो हो गया वो 330 मिनट्स है, जिसको 5 आवर 30 मिनट्स भी बोलते हैं। तो इंडिया का टाइम जोन 5 आवर 30 मिनट्स है। इस तरीके से हम टाइम जोन भी निकाल सकते हैं। जो हमारा यहाँ का जहाँ का हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं उस जगह की जो भी डिग्रीज हैं उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और मिनट उससे तो आपको मिनट्स मिल जाएंगी, और जो मिनट्स दे रखी हैं लॉन्गिट्यूड के अंदर उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करने पर सेकंड्स मिल जाएंगी। इस तरीके से 330 मिनट्स मिला इंडिया का टाइम जोन, जिसको आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 आवर 30 मिनट इज टाइम जोन ऑफ इंडिया। ऐसे ही अलग अलग जगह का आपको टाइम जोन दिया होगा। टाइम जोन को आप टाइम में कन्वर्ट डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो, और डिग्रीज को टाइम जोन में कन्वर्ट कर सकते हो। डिग्रीज को टाइम जोन में कन्वर्ट करने का मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम जोन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए अपोजिट 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको डिग्रीज मिल जाएंगी। मिनट्स में कन्वर्ट किया, जस्ट 333 मिनट टाइम जोन है इंडिया का, या जिसे हम 5 और 30 मिनट्स बोलेंगे उसको मिनट में कन्वर्ट किया 330, उसको 4 से डिवाइड करने पे जो भी आएगा वो उस जगह का लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। तो किसी भी जगह का जो लॉन्गिट्यूड दे रखा है उसको टाइम में कन्वर्ट करना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना मिनट्स आएगा डिग्रीज को 4 से मल्टीप्लाई करने पर, और जो मिनट्स आया उसको यदि हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो उस पर्टिकुलर प्लेस का आपको लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा। तो टाइम जोन को लॉन्गिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड को टाइम जोन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाता है मुझे दिल्ली का लोकल मीन टाइम निकालना है। तो मुझे इंडिया का टाइम जोन पता होना चाहिए जो 5 और 30 मिनट्स है, या 82 डिग्री 30 मिनट्स उसका लॉन्गिट्यूड है। इससे मुझे इंडिया का टाइम जोन पता चल गया, वो 330 मिनट्स हो गया। अब दिल्ली का लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 30 मिनट्स है, इसको भी मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 77 डिग्री को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया उतने तो मिनट्स आ गया, और 30 मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा उतना सेकंड आ गया। तो ये कैलकुलेट करने पे 308 मिनट एंड 52 सेकंड्स आ गया। तो 308 मिनट 52 सेकंड्स एक्चुअली दिल्ली का मैंने कैलकुलेट कर लिया टाइम जोन। जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम का टाइम जोन 330 मिनट्स है, हम इन दोनों जगह का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ऑलवेज यही करना है, जो वो टाइम जोन है उसमें से उस जगह के लोकल लॉन्गिट्यूड से जो टाइम निकल रहा है उसे हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। 330 मिनट्स में से मैंने दिल्ली का जो टाइम आया 308 मिनट 52 सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया,
सब्ट्रैक्ट करने पे 21 मिनट और 8 सेकंड्स आ गया। इसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन उस प्लेस का। हर एक प्लेस का टाइम करेक्शन ऐसे ही निकाला जाता है। इंडिया में किसी भी प्लेस का टाइम करेक्शन निकालना है तो 330 मिनट्स में से उस जगह के लॉन्गिट्यूड को आप टाइम में कन्वर्ट करिए और दोनों को डिफरेंस को हम टाइम करेक्शन बोलेंगे। अब ये टाइम करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये टाइम करेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैसे पता करते हैं? देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, इसमें जो ईस्टर्न साइड में जो भी चीज होगी, यदि दूसरा प्लेस उसके वेस्टर्न साइड में है तो वेस्टर्न साइड वाले का टाइम लेस आएगा। टाइम करेक्शन निकालते टाइम आपको माइनस करना है। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम निकालते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट और दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 30 मिनट्स। तो दिल्ली विद रेस्पेक्ट टू उज्जैन 82 डिग्री 30 मिनट्स के रेस्पेक्ट में वेस्टर्न साइड हो गया, इधर की तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपने टाइम करेक्शन निकाला है 21 डिग्री 8 मिनट्स, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें टाइम था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12:30 PM। आपकी वॉच 12:30 PM निकाल रही थी। दिल्ली के लिए टाइम करेक्शन है आपका 21 मिनट्स 8 सेकेंड। तो 12:30 में से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो भी आएगा आपका 12 आवर 8 मिनट एंड 52 सेकेंड्स, ये दिल्ली का LMT हो गया, लोकल मीन टाइम। कितना करेक्शन करना होता है वो टेबल असेंडेंट में डायरेक्टली भी दिया होता है जब हम असेंडेंट कैलकुलेट करते हैं, मगर जो टाइम जोन का क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम जहाँ का भी दे रखा होता है पूरे कंट्री में वही टाइम दिखाती है वॉच। बड़े बड़े कंट्रीज में एक से ज़्यादा भी स्टैंडर्ड टाइम हो सकते हैं, टाइम जोन 4-5 भी हो सकते हैं US वगैरह में। अब उस स्टैंडर्ड जहाँ का टाइम जिस जगह के लॉन्गिट्यूड का दे रखा है उससे यदि कोई प्लेस ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है तो हमें जो भी ये टाइम करेक्शन निकालना है उसे ऐड करना है उस स्टैंडर्ड टाइम में, और वेस्टर्न डायरेक्शन में पड़ रहा है तो उसे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे दिल्ली के केस में मैंने अभी ये सब्ट्रैक्ट किया था, मगर यदि आप गुवाहाटी का निकालोगे तो उस केस में हमें टाइम करेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। टेबल ऑफ असेंडेंट में ऑलरेडी लिखा होता है कि ये प्लस करना है या माइनस करना है स्टैंडर्ड टाइम में। अब मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दिल्ली का लॉन्गिट्यूड दे रखा है 77 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट और न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड दे रखा है 74 डिग्री वेस्ट। तो दोनों अक्रॉस द ग्रीनविच मीन टाइम है। देखिए, दिल्ली इस साइड है और न्यूयॉर्क इस साइड है। अब इन दोनों में हम चेंज इन डिग्री कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। डायरेक्टली डिग्रीज में चेंज से भी हम टाइम करेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो मैं तरीका बता रहा हूँ। दिल्ली का 77 डिग्री 30 मिनट्स इधर है और ये 74 डिग्री इधर है। तो 77 डिग्री 30 मिनट से 0 तक आप जाएंगे तो ये तो 77 डिग्री 30 मिनट्स तक यहाँ तक भी हुआ और 74 डिग्री ये आगे जा रहा है। तो एक्चुअली इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। एक ही साइड में दोनों हैं, यदि एक ही साइड में तब तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। और दोनों साइड में, एक ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट साइड में पॉइंट और दूसरा वेस्ट साइड में, तो दोनों के लॉन्गिट्यूड को आप ऐड कर लो। तो दोनों को मैंने ऐड किया यहाँ पे देखिए। 74 डिग्री इज द लॉन्गिट्यूड, ये तो वेस्ट साइड में है, और 77 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड दिल्ली का है। तो इन दोनों को ऐड करने पे आता है 151 डिग्री 30 मिनट्स। अब इन दोनों के बीच में टाइम करेक्शन क्या होगा वो निकालेंगे हम। देखिए, दोनों के बीच में टाइम करेक्शन निकालने के लिए 151 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना तो मिनट्स आ जाएगा, और 13 मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना सेकंड आ जाएगा। तो 151 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 13 मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 604 मिनट्स और ये 52 सेकंड हो गया। तो 604 मिनट आर से ज़्यादा है तो उसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 600 मिनट 10 आवर हो जाएगा, 10 आवर 4 मिनट एंड 52 सेकेंड्स। तो दिल्ली और न्यूयॉर्क के बीच में जो टाइम करेक्शन आएगा वो 10 आवर 4 मिनट 52 सेकेंड आएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये टाइम करेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा। अब यहाँ दो तरह की प्रॉब्लम आएंगी। आपको टाइम न्यूयॉर्क का दे रखा होगा और दिल्ली का निकलवाना है, तब तो कुछ करेंगे, और दिल्ली का दे रखा है न्यूयॉर्क का निकलवाना है तब कुछ और करेंगे। सपोज टाइम दे रखा है दिल्ली का, जो टाइम है वो दिल्ली का लोकल मीन टाइम 12:30 PM है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि न्यूयॉर्क का लोकल मीन टाइम निकालिए।
तो दिल्ली का लोकल मीन टाइम 12:30 PM है, आफ्टरनून। न्यूयॉर्क का मीन टाइम निकालना है। तो देखिए न्यूयॉर्क दिल्ली से वेस्ट साइड में है। जो भी जगह वेस्ट साइड होगी उसका टाइम निकालने के लिए हम टाइम करेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी ईस्ट डायरेक्शन में होगी उसका टाइम निकालने के लिए टाइम करेक्शन को ऐड करेंगे। तो क्योंकि न्यूयॉर्क वेस्ट साइड में है इसलिए हमने क्या करना है, दिल्ली का टाइम जो 12 hour 30 minutes था उसमें से जो टाइम करेक्शन आपने निकाला 10 hour 4 minute 52 seconds, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको 10 hour 4 minute 52 seconds को सब्ट्रैक्ट किया है। तो सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। ये 0 है, नीचे 52 है तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे 1। तो 1 मिनट कैरी लेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट होकर वो 60 मिनट्स हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड में से 52 सब्ट्रैक्ट किया 8 हो गया। यहाँ पे 29 मिनट्स रह गए, उसमें से 4 मिनट सब्ट्रैक्ट किए तो 25 मिनट हो गया। और 2 आवर में से, हाँ ये 1 आवर गलत लिखा हुआ है, ये 2 आवर है एक्चुअली। 2 आवर 25 मिनट एंड 8 सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेना है, 2 आवर है। तो ये 2 आवर 25 मिनट 8 सेकेंड LMT हो गया न्यूयॉर्क का। तो दिल्ली का LMT दे रखा था, उससे न्यूयॉर्क का LMT मैंने निकालना बताया। अब इसी प्रॉब्लम को मैं करता हूँ कि न्यूयॉर्क में 12:30 PM है, तब उस टाइम दिल्ली में क्या टाइम होगा लोकल मीन टाइम। तो अब क्या करेंगे हम, मैंने अभी समझाया कि न्यूयॉर्क से दिल्ली का निकाल रहे हैं, तो दिल्ली विद रेस्पेक्ट टू न्यूयॉर्क ईस्टर्न साइड में है। तो जो भी जगह ईस्टर्न में साइड में होगी उसका टाइम निकालने के लिए आप उस पर्टिकुलर वेस्टर्न साइड की प्लेस के टाइम में टाइम करेक्शन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क में टाइम आपका 12:30 PM था, तो दिल्ली का LMT कैलकुलेट करना है। तो न्यूयॉर्क के टाइम में जो टाइम करेक्शन था उसे अब मैं ऐड कर रहा हूँ। जब दिल्ली का दे रखा था, न्यूयॉर्क निकालना था क्योंकि न्यूयॉर्क वेस्ट में था, इसलिए दिल्ली के टाइम में से टाइम करेक्शन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। अब न्यूयॉर्क का दे रखा है, उससे मुझे उसके बेसिस पे दिल्ली का कैलकुलेट करना है। अब दिल्ली न्यूयॉर्क से ईस्ट में पड़ता है, इसलिए जो जगह ईस्ट में पड़ती है उसका टाइम करेक्शन आपको ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड कर देना है। इस तरीके से मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। दूसरी चीज, इफ टाइम ऑफ दिल्ली लॉन्गिट्यूड, दिल्ली का टाइम दे रखा है, अभी ध्यान रखिए, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाल, टाइम दे रखा है दिल्ली का लोकल मीन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम नहीं दे रखा। कि सपोज कह रहा है दिल्ली का लोकल मीन टाइम 12:30 PM है, ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। किसी की जगह का लोकल मीन टाइम जगह दे रखा हो और वहां से उसका आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना हो। अब इसका मैं एक और डिफरेंट मेथड से इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप क्या करिए, दोनों जगह का लॉन्गिट्यूड निकाल लीजिए, उससे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दिल्ली का लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 30 मिनट्स है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिस जगह का होता है उसका लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स है। तो मैं एक नेक्स्ट मेथड से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा अभी मैं बताता हूँ इसको। चलो, तो मैंने क्या किया, आपका दिल्ली का 77 डिग्री 13 मिनट्स को मिनट और सेकंड में आप कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो मैं बता रहा हूँ वो डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ कि दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 13 मिनट्स है, और जहाँ का हमने निकालना है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स है। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 82 डिग्री 30 मिनट्स में से 77 डिग्री 30 मिनट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 5 डिग्री 17 मिनट्स। 5 डिग्री 17 मिनट्स दोनों का डिफरेंस हो गया। तो 5 डिग्री 17 मिनट्स को यू जस्ट कन्वर्ट दैट इनटू 5 डिग्री 17 मिनट्स को टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 डिग्री को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 मिनट आएगा, और 17 मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 सेकंड्स आएगा। तो 5 मिनट और 68 वो 5 डिग्री को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिनट्स आ गया, और 17 मिनट्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ओवरऑल 21 मिनट एंड 8 सेकंड बचा। हम सीधा ही टाइम करेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दूसरे तरीके से है, सीधा टाइम करेक्शन का आप तरीका समझ सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो दोनों जगह के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस निकाल लो आप।
नोट कर लो इसको नोटबुक में, आसानी से समझ में आएगा कि इंडियन दिल्ली का एलएमटी दे रखा है, आपको आईएसटी निकालना है। तो आईएसटी का लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 13 मिनट्स, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 डिग्री 17 मिनट्स आएगा। उसको आप टाइम में कन्वर्ट कर लो। तो टाइम में कन्वर्ट करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, डिग्रीज तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो 821 मिनट और 8 सेकंड्स आ गया। तो टाइम करेक्शन निकालने का ये भी एक तरीका है। पहले जो मैंने बताया था, पहले मैं दोनों को टाइम में कन्वर्ट कर रहा था और फिर डिफरेंस निकाल रहा था। अब मैंने दोनों के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस निकाल लिया पहले, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके टाइम करेक्शन निकाल लिया। तो टाइम करेक्शन आ गया दिल्ली और हमारा जहाँ से आईएसटी है वो 21 मिनट्स एंड 8 सेकेंड। अब ऐड करना है इसे दिल्ली के टाइम में या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दिल्ली देखिए वेस्टर्न में, वेस्ट पार्ट में पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू आईएसटी टाइम। दिल्ली तो 77 डिग्री 30 मिनट्स पे है, और जो हमारा आईएसटी आता है वो आता है 82 डिग्री 30 मिनट्स। तो दिल्ली वेस्ट में पड़ता है, तो वेस्ट वाले से हम ईस्ट वाले का जब भी टाइम निकालेंगे तो वो टाइम करेक्शन को ऐड करेंगे। वेस्ट वाले का टाइम दे रखा है, ईस्ट वाले का टाइम निकालना है तो टाइम करेक्शन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टाइम करेक्शन जो 21 मिनट 8 सेकेंड्स आया था उसको हम दिल्ली के लोकल मीन टाइम में ऐड कर देंगे 12 आवर 30 मिनट्स में 21 मिनट 8 सेकेंड, ये आईएसटी आ जाएगा इंडिया में। तो मैंने 3 तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस की। पहली प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की कि हम किस तरीके से इंडिया में किसी भी प्लेस का एलएमटी हम निकालेंगे। इंडिया में किसी भी प्लेस का एलएमटी निकालने का मैं फिर से मेथड बता रहा हूँ। अब अलग से ये बता रहा हूँ लॉन्गिट्यूड वाला, दोनों जगह का लॉन्गिट्यूड जो इंडियन आईएसटी का लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स फिक्स है। टाइम में कहो तो वो 330 मिनट्स या 5 आवर 30 मिनट्स भी बोलते हैं उसको, एक ही बात है। तो जिस जगह का भी आपको एलएमटी निकालना है उसके लॉन्गिट्यूड को 82 डिग्री 30 मिनट्स में से सब्ट्रैक्ट करिए। वो ज़्यादा है तो वो पहले आ जाएगा और 82 डिग्री 30 मिनट्स बाद में आएगा। वो कम है तो 82 डिग्री 30 मिनट्स पहले आएगा और वहाँ का लॉन्गिट्यूड बाद में आएगा। दोनों का डिफरेंस जो भी आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री से आपको मिनट मिल जाएंगी, और जो मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई करने पे सेकंड मिल जाएंगी। ये आपको टाइम करेक्शन मिल जाएगा। तो पहले टाइम करेक्शन निकाल लिया। अब वो प्लेस आईएसटी से 82 डिग्री 30 मिनट से यदि वेस्ट साइड में पड़ रहा है तो आप आईएसटी में से उस टाइम करेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यदि ईस्ट साइड में पड़ रहा है मतलब उसका लॉन्गिट्यूड यदि 82 डिग्री 30 मिनट से ज़्यादा है तो वो ईस्ट साइड, और 82 डिग्री 30 मिनट से कम है तो वेस्ट साइड में होगा। तो कम वाले के केस में आईएसटी में से टाइम करेक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ज़्यादा वाले के केस में जिसका लॉन्गिट्यूड ज़्यादा है टाइम करेक्शन को आईएसटी में ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम लोकल मीन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल थोड़ा लेंदी टॉपिक है, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स है तो आप मैसेज भेजिए मुझे, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा। यदि पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।